अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबके। आज एक पतंग बिल्कुल नई चीज़, अनोखा डिज़ाइन और पेपर काइट में एक नई इन्वेंशन। ये 6.5 गिठी पतंग है उस्ताद जी की बनी हुई, बड़ी प्यारी पतंग। तो इसमें मैं 3 फ़ैन लगाऊंगा आज। एक ढोल के ऊपर और 2 पेंदी के ऊपर। इसका सारा मेकिंग का तरीका देखें। ये सेम वही सर्कल है, दायरा है, जो सेम साइज़ का मैंने जो 1.5 तवा गुड्डा अपना बनाया था जिसमें फ़ैन लगाया था। इसकी मेजरमेंट करके, इसका सेंटर करके, इसको मैं पेंसिल से मार्क करके और ब्लेड से काट लूँगा। ब्लेड से काटने के बाद इसकी मैं लिपाई करूँगा। इसमें धागा लगाऊँगा सारा, कॉटन का धागा लगाऊँगा जो स्ट्रेचेबल नहीं होता, क्योंकि मतलब इतना बड़ा गैप या इतना बड़ा होल करना पतंग में, तो कोई 19-20 भी गलती होगी तो उससे इसके फटने का डर हो सकता है। इसकी लिपाई करूँगा मैं बड़े प्रॉपर तरीके से, जैसे सर्कल है बिल्कुल वैसे राउंड, थोड़ी थोड़ी करके, ताकि जो दायरा उसकी शक्ल ख़राब ना हो। इतनी बड़ी पतंग में जब भी बनाएं कोशिश करें कि जो सेफ्टी मेजरमेंट है उनका ध्यान रखें, अल्लाई प्रॉपर लगाएं सारा कुछ, ताकि हवा में जाके चीज़ें खुल ना जाएं। ये वही धागा है जो काइट फ्लाइंग के लिए यूज़ होता है। इसके दोनों सिरे मैं लपाई के अंदर ही मर्ज कर लूँगा, किसी एक एज के ऊपर नहीं रखूँगा ताकि इसका फटने का कोई चांस ना हो। इसकी लपाई हो गई है सारी, ढोल तैयार है इसका। इसकी पेंदी के जो है मैं सर्कल काटने से पहले स्टिक लगाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, पेंदी को अगर वहाँ से काटें तो पेंदी में मतलब उसका बैलेंस आउट हो सकता है या पेपर में डल आ सकती है, तो वो अच्छी पतंग की लुक नहीं लगेगी। इसको बांधें बड़ा टाइट सा करके, नॉर्मली जैसे मैं बताता हूँ कि गाज को बांधें, क्योंकि अगर इसकी कोई मूवमेंट होगी तो जो फ़ैन है उसकी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो सकती है। ये स्टिक बांध के फिर इसकी मैं जो है दायरा रख के इसका होल बनाऊंगा, ताकि क्योंकि अगर मैं पहले बना लेता तो मुझे मतलब उसके ऊपर डाउट है कि उसने बैलेंस आउट हो जाना था या पेंदी वहाँ से बैठ जानी थी। तो इस तरह ये स्टिक जो है वो पेंदी के इस हिस्से को और ऊपर ढोल को आपस में प्रॉपर पकड़ के रखेगी। तीन बड़े होल होने की वजह से पतंग का मतलब जो काफ़ी वेट थोड़ा कम हो जाएगा, तो जब फ़ैन लगेंगे तो वो तकरीबन उतनी ही एयर रोकेंगे, ऑलमोस्ट पतंग का बैलेंस जो है वो सेम वापस अपनी जगह के ऊपर आ जाएगा। इसको गिरा बांध के इसके ऊपर थोड़ी सी लई लगा दें या गम या जो भी आप काइट मेकिंग के लिए ग्लू यूज़ करते हैं, ताकि जो धागा पक्का हो जाए यहाँ से। दूसरी तरफ भी मैं ऐसे इसकी जो स्टिक है, जो बांस है, वो लगाऊंगा। यहाँ पे वीडियो ज़रा मैंने छोटी कर दी और फिर पूरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसका यहाँ से ऐसे होल करके दायरा काट के इसकी भी लिपाई करूँगा जैसे ऊपर ढोल में की है। इसके बाद इनके ऊपर मैं कुछ वाइट पेपर की डेकोरेशन करूँगा दायरों के ऊपर, ताकि प्रोटेक्शन जो है डबल हो जाए, फटने का चांस ना हो। उस वाइट के ऊपर मैं कुछ थोड़ी रेड की भी डेकोरेशन करूँगा, जिससे पतंग की लुक ज़रा अच्छी हो जाएगी। नॉर्मली पतंग आप देखें, कोई भी मेकर पतंग बनाता है, पतंग बना लेना हर बंदा बना लेता है,
उसके बाद जो उसके ऊपर काम होता है, उसके टिक्के शिक्के या जो डेकोरेशन का काम होता है, वो पतंग की लुक को बड़ा अच्छा कर देते हैं। कोशिश करें लई प्रॉपर लगाएं ताकि इसका खुलने का कोई चांस ना रहे धागे की जो लपाई कर रहे हैं। मैं वैसे इसमें स्टार भी लगाने के बारे में सोच रहा था कि इसके ऊपर स्टार लगाऊं। ये डिज़ाइन बड़ा अर्सा पहले मैंने बनाया था, तो मैंने ऊपर स्टार लगा के नीचे इसके जो फांटे कहते हैं या जिसे कहते हैं मोर स्टाइल, वो बनाया था। ये डिज़ाइन उस्ताद मौज़म ने भी बड़ा अर्सा पहले बनाया था, एक लेजेंड, बहुत ही मशहूर व मरूफ नाम और बहुत ही अच्छे मेकर। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दें। अरसा हुआ मेकिंग छोड़ गए हैं, आजकल शुगर है उन्हें। डिज़ाइन के हेड मास्टर, क्या पतंग बनाते होते थे, हाई फाई पतंग। इसके अभी मैं जो राउंड हैं, जो दायरे हैं, उनके लिए डेकोरेशन लगाऊंगा थोड़ी वाइट की, जैसे मैंने बताया था, और वाइट के ऊपर रेड का काम करूंगा। वैसे भी पर्पल के ऊपर ये दो कलर बड़े उठते हैं, वाइट और वाइट की जो अंडरग्राउंड है उसमें रेड। पर्पल हो बैकग्राउंड में या ब्लैक हो, इन दोनों कलर्स पे। ये इंशाल्लाह तैयार होती है तो इसकी आपको फ़्लाइट की वीडियो भी दिखाता हूँ। इंशाल्लाह इसकी फ़्लाइट भी गुड्डे की तरह बड़ी अच्छी फ़्लाइट होगी। इसको अब मैं पीसेस कर लूँगा और 4 पीसेस में लगाऊँगा ऊपर वाले हिस्से में, और 2-2 पीसेस में लगाऊँगा नीचे वाले हिस्से में। क्योंकि नॉर्मली जब लई लगा के लगाते हैं तो इतना बड़ा जो सर्कल होता है उसमें बैलेंस आउट हो जाता है पेपर का। लई की वजह से पेपर नरम हुआ होता है तो वो सही तरह बैठता नहीं है। एक तो इसकी वजह से जो प्रोटेक्शन है वो डबल हो जाएगी, फटने का चांस नहीं होगा। ऑलरेडी धागा है, फिर उस पर पर्पल भी फोल्ड हुआ है, ये भी फोल्ड होगा। इसके ऊपर थोड़ा रेड का मैं काम करूँगा स्पेशली 4 साइडों से, ढोल की तरफ जो जा रही हैं और जो गज़ की तरफ है ऊपर नीचे, ताकि वहाँ से इसकी और अच्छी प्रोटेक्शन हो जाए। ये जितने भी गोल्डन टिक्के हैं इनके ऊपर भी मैं वाइट और रेड में टिक्के लगाऊंगा, ये फिर हाइड हो जाएंगे। इस सारी इसकी लपाई करके अंदर से नीचे वालों को भी रिंग लगा के, और इनके ऊपर जब डेकोरेशन होगी तो आप देखिएगा पतंग की शक्ल बिल्कुल चेंज होगी। वैसे तो पतंग ऐसे भी जब ये तैयार होगी तो प्यारी लगेगी, मगर इसमें फ़ैन लगा के, जैसे मैंने बताया, एक नई इन्वेंशन, एक नई चीज़ बिल्कुल पेपर काइट मेकिंग में। ये इसके गोल्डन के ऊपर अब लगा के सारे में इसको भी जो डिज़ाइन की टोन है एक जैसी करता हूँ। बात हो रही थी उस्ताद मौज़म की, तो उस्ताद मौज़म नॉर्मली पतंग बनाते थे सीधे परों वाली। उनके जो सिरे बिल्कुल एज होती थी, उन्होंने उसको बड़ा ही बारीक किया होता था, ऐसे जैसे जिसे कहते हैं ना कि सुरमा की जो सिलाई होती है वैसे बिल्कुल बारीक। तो उन दिनों में ज़्यादा 5 नंबर 8 नंबर के डोर होते थे, बड़ी मोटी डोर पाकिस्तानी दौड़ती होती थी। और उस्ताद मौज़म का जो फ्रेम होता था पतंग का, उसके सिरे ना थोड़े नीचे गिरे होते थे, यानी कि पेंदी के जो पार होते साइडें होती थी वो थोड़ी नीचे होती थी। और जो उनके गज़ का झुकाव होता था 3 तरफ होता था, ढोल का अलग, पेंदी का अलग और नुक्के का अलग। एक बात है, तीली छीलने में भी हेड मास्टर होते थे, वो आप उनकी तीली को पकड़ के जहाँ से मर्जी हाथ फेरे, बड़ी ही गोल और सुपर फाइन तीली होती थी। बड़ी मेहनत करते थे वो पतंग के ऊपर। ये रिंग तैयार हो गए हैं इसके, अभी मैं इनके 2-2 हिस्से करके लगाऊंगा पेंदी के ऊपर। ये जो पेंदी के चक के ऊपर गोल्डन दिल से लगे हैं, इनके ऊपर वाइट लगाऊंगा दिल, और उसके ऊपर रेड का काम करूंगा।
ये स्टिक लगने की वजह से आप देखें कि जो पेंदी है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। वैसे आप स्टिक के बगैर अगर पेंदी का कागज़ काटेंगे तो पेंदी वहाँ से बैठ जाएगी। और वैसे भी फ़ैन को जिस चीज़ पे खड़ा करना था वो इसके बगैर मुमकिन नहीं था, ये लाजमी लगनी थी। फ़ैन के ऊपर कुछ और भी तजर्बे किए हैं मैंने, और भी चीज़ों के ऊपर, इंशाल्लाह उनकी भी वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। काम शाम की मसरूफ़े की वजह से कई मरतबा वीडियो लेट हो जाती है। ये डिज़ाइन का जो मेन मकसद है, ये जो इतना इतना बड़ा पेपर गैप है, इसकी प्रोटेक्शन है कि हवा में ज़ोर से ये फटे ना, ताकि जब इसकी फ़्लाइट हो, ये उड़े या थोड़ी देर हवा में रहे तो कहीं से मतलब फोकस या बैलेंस इसका आउट ना हो जाए। उस्ताद जी की पतंगों की भी क्या बात है, किसी भी हवा में उड़ा लें, किसी भी हवा में उड़ा लें, अपना आप नहीं छोड़ती। बहुत ही फर्मा बरदार किस्म की पतंग बनाते हैं जो किसी में घर में भी जाके पूरा कहना मानती है। इसलिए मैंने ये पतंग सेलेक्ट की कि मैं इस पतंग को 3 फ़ैन लगाऊं। तैयार पतंग थी जैसा मैंने पहले भी बताया। ये चार्ट पेपर से मैं इसका जो है काटूंगा पीसेस। चार्ट पेपर नॉर्मली स्टेशनरी शॉप से मिल जाता है। बहुत ज़्यादा वेट भी फ़ैन को डिस्टर्ब करता है। इसके मैं 4 पार तैयार करूंगा और इनकी बैक के ऊपर स्टिक लगाऊंगा, बांस की स्टिक्स, और उन स्टिक के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एक पेपर भी लगाऊंगा ताकि पेपर और चार्ट उस स्टिक को मज़बूती से पकड़ लें आपस में। कोशिश करें जो पंखे के पर हैं वो जो सर्कल है उसके अंदर ही हों। एक तो घूमने में उन्हें आसानी हो, और दूसरा जब हवा के प्रेशर की वजह से पेपर आगे की तरफ बढ़े तो वो परों को टच ना करे, जिसकी वजह से पर टूट ना जाए या पतंग फट ना जाए। ये नॉर्मली आप देखें मैं इतना ऊपर गैप रखता हूँ स्टिक में कि अगर लगाने के बाद फ़ैन की तैयारी के बाद अगर पर बाहर आ रहे हों या थोड़े बड़े हों तो उनकी थोड़ी सी कटिंग करके प्रॉपर कर लिया जाए, क्योंकि हैंडमेड चीज़ है, कोई 19-20 बीच में आ जाती है। अब इनके ऊपर मैं वाइट पेपर लगाऊंगा ताकि ये स्टिक को दोनों चीज़ें मजबूती से पकड़ लें। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ें बनाते वक्त इनकी जो वेट बैलेंस है उनका ख़्याल रखा जाए ताकि जब इनकी फ़्लाइट उड़ें तो ये इजी उड़ें। ये आप देखें, ये प्लास्टिक का स्क्रू है, इसके सेंटर में ये ऐसे होल है। ये आम आपको मिल जाएंगे हार्डवेयर की शॉप से, और 2 वो वॉशर हैं, और ये बिल्कुल वेटलेस चीज़ें हैं। आप देखें, इसको प्रेस करके बिल्कुल जैसे टी बनाते हैं ना वैसे बना लें ताकि जब इसको गज़ के ऊपर लगाएं तो ये आराम से बैठ जाए। ये देखें, ये वॉशर इसके अंदर बिल्कुल फ्री हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने बड़ी इसलिए ये ढूंढ के लेके आया हूँ कि जब फ़ैन की मूवमेंट हो तो फ़ैन हार्ड ना घूमे, लूज़ घूमे। इसको जैसे मैंने पहले भी बताया था गुड्डे की वीडियो में, इसको जो फास्ट एपॉक्सी है, सुपर ग्लू इसे कहते हैं हमारे इधर, उससे ये देखें स्क्वायर बना के ऊपर लगा दें। कोशिश करें कि जो सर्कल है कोई भी स्टिक उसके अंदर से नज़र ना आए, ताकि जब हम उसके अंदर प्लास्टिक का स्क्रू लगाएं तो उसकी मूवमेंट बिल्कुल फ्री हो। इसके ऊपर भी सुपर ग्लू लगा दी। अब इसके ऊपर मैं दूसरी ब्लैक जो है वॉशर वो लगाऊंगा और इसको सूखने दूंगा थोड़ी देर, और इसके सूखने के बाद मैं इसको धागा इसके चारों तरफ लपेट दूंगा। उससे ये दोनों जो वॉशर हैं वो बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगी, ग्रिप में आ जाएंगी। ये देखें, धागा इसके ऊपर लपेटूंगा, ये देखें दो परों के साथ मिला के इस तरह करके, तो ये वॉशर के बिल्कुल
ऊपर आ जाएगा धागा। और धागा पूरा लगाने के बाद मैं इसके धागे के ऊपर भी सुपर ग्लू लगाऊंगा ताकि ये बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना पक्की किस्म का इसकी जो स्ट्रेंथ है हो जाए, ताकि हवा में जाके ये टूटे ना, फटे ना, या ख़राब ना हो। क्योंकि यहाँ पे लगता है जब आप नॉर्मली 20 की हवा में उड़ाते हैं तो पतंग का ज़ोर मल्टीप्लाई डबल हुआ होता है, यानी कि 40 के ऊपर ज़ोर हुआ होता है और उतनी फोर्स से ये फ़ैन घूम रहा होता है। ये धागे के ऊपर भी मैंने सुपर ग्लू लगा दिया ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। इसके ऊपर जब ये रेड का काम होगा आप देखिएगा तो पतंग की लुक शक्ल बिल्कुल चेंज हो जाएगी और अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में बताया कि जो अच्छी डेकोरेशन होती है वो पतंग की ब्यूटी को और अच्छा करती है, मोर अट्रैक्टिव हो जाती है वो। ये नीचे जो गिट टिक्का नज़र आ रहा है गोल्डन दुम के साथ, इसके ऊपर वाइट टिक्का लगाता हूँ अभी मैं, और उसके ऊपर रेड। और जब भी ऐसी कोई बड़ी पतंग बना के आप तैयार करके उड़ाएं तो उसमें कोशिश करें कि किसी किस्म का कोई सुराख ना रह जाए। उसको उड़ाने से पहले टेप शेप प्रॉपर टेपिंग करके उड़ाएं ताकि एक ऐसी चीज़ बनाने की जो खुशी होती है वो कायम रहे। ये नो पतंग आदि उड़े हवा में फट के ख़राब हो जाए तो आप कहें जिस सारी मेहनत का बेड़ा गर्क हो गया। आपने मेरी तकरीबन सब वीडियो में देखा होगा जो एक्स्ट्रा पेपर होता है मैं ऐसे काट लेता हूँ ताकि पेपर उतना ही तीली के ऊपर या जो अगर पेंदी का धागा उसके ऊपर उतना ही है, एक्स्ट्रा पेपर ना आए। ये भी मैं यहाँ तक पतंग बना के इसके टिक्के शिक्के लगा के आपको पतंग दिखाऊंगा, और इसको जो पंखे लगाने वाली है वो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि ऐसे भी इसकी डेकोरेशन हो के पतंग बड़ी अच्छी लगेगी। इसके ऊपर मतलब अगर फ़ैन ना भी लगें तो पतंग अट्रैक्टिव लग रही है, आप इसको उड़ाएं, ऐसे भी उड़ा सकते हैं। तो फ़ैन इसके अंदर जो लग रहे हैं, जो पंखे मैं लगा रहा हूँ, पर जो लगा रहा हूँ, वो एक मतलब एक्स्ट्रा चीज़ है। और स्पेशली मज़ा तब आता है जब आप जिस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं वो पर्पज़ पूरा काम करे, यानी कि जो पंखे हैं जब हवा में जाए पतंग तो वो घूमें बाकायदा। इसके परों के ऊपर मैं ये रेड पेपर लगा दूंगा, पीसेस लगा दूंगा पूरे पूरे, और जब वो ड्राई हो जाएंगे तो उनको मैं पीछे से काट लूँगा। जिस तरह ये बनाए हैं, ये पर बनाए हैं, बिल्कुल इसी तरह जो नीचे वाले हिस्से उनके भी ऐसे ही बनाने हैं, उनके ऊपर भी ऐसे ही पेपर काट के उसको लगाऊंगा मैं। प्रोसीजर सेम ही है, पंखे लगाने का भी, ये मतलब पर लगाने का भी और इनको बनाने का भी, मगर उनका साइज़ थोड़ा छोटा होगा अकॉर्डिंग टू जो सर्कल है उसके हिसाब से। बात हो रही थी उस्तादों की, तो बड़े बड़े माशाल्लाह मशहूर और मरूफ नाम है। जैसा मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि लाहौर काइट मेकिंग का ऑक्सफोर्ड है। लिए लें, ये पतंग तैयार है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो पर हैं वो कैसे लगाने हैं।